समय पर वो कम से कम 15 से 20 और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्र में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है, पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मानकर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है हर साल हर घड़ी हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ चले। हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं तो हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवदेव महादेव के साथ में चलते, उसकी आराधना, पूजन, अर्चना नित्य करते। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते स्मरण के भक्ति भजन नित्य शुभ। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही है, दोनों वहां बैठ गए, भूमि पर बैठे पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 देखा, फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के मरो सर आदत रहती है। फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव मिट्टी में से ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली, शिवलिंग की आकृति बन गई। और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव, ये शंकर हमने बना दिए, हमें स्मरण नहीं आया, बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसी बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हुए। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य।
एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है। यहाँ चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, तो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? ये इधर करते कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते इधर हरतालिका, तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते। क्यों बनाते? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। चढ़ाऊं लोटा जल भर, चढ़ाऊं बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हो। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लिया, स्वीकार। बेलपत्र थोड़ी चढ़ा दी, शिव जी को समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगिनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगिनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को आप लोगों के स्मरण में हम दिल कर दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है? जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है? कौन सी दिशा में जाता है? जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख,
दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, तो पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे दिया है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा तुमने तो दवाई ली न, सब एक साथ निपटा दो और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोले असर नहीं कर रही। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कहा दवाई तो सही लिखी है जी, दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूँ। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही सारी दवाई एक साथ खा ली। जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त कर दे। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खा, पर अपन ने तो एक सांप लिया, पत्ता खोला साफ लानी को पानी ला और बहुत पानी ला के बोतल का दे दिया और बरसात सारी दवाई खोल खुला के और साफ निपटा के मारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। और दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं तो कथा मिली कि नहीं? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी दीदियां कथा सुन रही ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहाँ भी शंकर जी की कथा होना चाहिए, तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवा रहे हैं, ऐसा प्रयास इतना। उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना एक बेलपत्र में वो बल है जब हम समर्पित करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, आया बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में एक ऊर्जा। हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है, उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम पुस्तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे,
15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चल जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा, तो इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है, एक पत्र है। हमें तो लग रहा था कि पत्र ही नहीं आएंगे, पर आप लोग भी गजब हो रहे, गजब पत्र लिखा है। देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं? देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, गुरुदेव श्रीमती देवी बाई गांधी अंजूर राजकुमार गांधी राजनंद गांव से हैं। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया था कि शरीर रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं। पर आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, उसको दिखाते रहो। शंकर मानकर हम डॉक्टर को दिखाए, उसकी दवाई भी ली, पर आराम लगना प्रारंभ नहीं हुआ। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने पोते से जल चढ़वाती शिव जी को, वो जल मंगवाती, उसको पीती और बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से जितना रोग था, मेरे बाबा ने सारे रोग समाप्त कर दिए और मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए विश्वस्त, एक शिव भक्ति विश्वास के साथ आइए बेलपत्र लेकर आ जाओ। एक शिव भक्ति विश्वास के साथ जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता हम धारण कर सके शिव के प्रति। फिर निवेदन करेंगे, जल हो, बेलपत्र हो, और मेरी माताओं से भी निवेदन, भाइयों से भी निवेदन, शंकर के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन भी आ जाओ। इनके सासू जी हैं, 86 वर्ष के हैं, वो यहाँ आए नहीं है, परंतु पत्र उन्होंने भेजा है। उनको एक विश्वास अपने भीतर हो, शिव पर चढ़े हुए जल का भी एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। दोनों पति पत्नी ने बेलपत्र चढ़ाया भगवान शंकर का। उनको नहीं मालूम था कि केवल एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा, अनायास अनायास पार्थिव लिंग का निर्माण, अनायास। और पूरे देशवासियों से निवेदन है, पूरे देशवासियों से, भूलवश भी वो दोनों पति पत्नी से पार्थिव लिंग का निर्माण हो गया था, तो शंकर ने उन पर कृपा कर दी थी। आज आपको और हमको सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ रही है। आज 2 अगस्त को शाम को 7 बजे आस्था चैनल की टीवी चालू करना, मोबाइल चालू करना, ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, आस्था चैनल पर 7 बजे आप और हम सब बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करेंगे। बाबा का पार्थिव लिंग बनाकर पहले से रखना, पूजन करना, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से विनय करना। जो दिल से मांगोगे, मेरा विश्वास कहता है कि बाबा खाली नहीं छोड़ेगा, झोली खुशियों से भरेगा। और जब कोई नहीं आता, मेरा भोले आता है। जब कोई नहीं आता, मेरा बाबा आता है। मेरे दिलों में वो बड़ा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा आता है।
पर चढ़ी हुई बेलपत्र में से एक बेलपत्र अवश्य रख लेना, संभाल कर उसको उठा के रख लो। साल में अगले साल आपसे बात करेंगे कि बेलपत्र का क्या है, हम आपसे पूछेंगे। पूजन का कोई सामान नहीं हो तो भी शिवलिंग का निर्माण करो, तो भी करो। पूजन करते करते लाइट चली जाए, चिंता ना करिएगा। एक लोटा जल और जो सामग्री बताई है वो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर समर्पित करो दिल से, सुनेगा। और खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा सोनम श्रीवास्तव कहीं बैठी हैं, आप भी हैं, लिया बाबू बैठे। सोनम श्रीवास्तव राजनंद गांव से हूं। महाशिवरात्रि की पूजन का क्या फल है गुरुजी सावन के महीने की, कोई मुझसे पूछे। पिछले वर्ष आपने कहा था कि एक बेलपत्र उठाकर शिवरात्रि पूजन की बेलपत्र को रख लेना चाहिए, अपनी कामना कर कर बाबा वो देता है। गुरुदेव, एक बेटी मेरी जन्म ले चुकी थी, 9 साल हो गए थे शादी को। इस बच्ची के जन्म के बाद 9 वर्ष बीत चुके थे, पर मुझे दूसरी संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब संतान नहीं होगी। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ दूसरा। तब वो बेलपत्र शंकर का ऑनलाइन अभिषेक हमने किया और एक बेलपत्र उठाकर बाबा से पुत्र की कामना के लिए करी। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ 17 फरवरी 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए
शिवलिंग का निर्माण करा, उस पर एक बेलपत्र फूलवश चढ़ा। भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण हो जाए, भूलवश भी अगर हम शंकर का शिवलिंग सावन महीने की शिवरात्रि पर निर्माण कर ले, भूलवश भी, तो उसका फल हमें मिलता है। चढ़ा दिया आपने, सही तरीके से अगर बेलपत्र चढ़ता है, सही तरीके से शिकार शिकार आपसे पूछें, एक उत्तर दीजिएगा। छत बनाया, उसमें सही तरीके से ढाल बना दिया, तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? जम के तो बोलो, गिरेगा ना। और अगर छत बनाया, उसमें ढाल सही नहीं बनाया, तो फिर पानी निकलेगा? फिर तो तुम्हें झाड़ू लेके जोड़ना पड़ेगा, पानी निकल। जैसे कई कई बाथरूम में पानी भरा रहता है, तो वो झाड़ू से उसको वाइपर से साफ करती रहती है, पानी भरा गया तो निकाल रही है। अगर सही ढाल होता तो पानी निकल गया, सही ढाल होता तो पानी निकल जाता, और ढाल सही नहीं था ना, इसलिए पानी। तो उसी तरह शंकर को पाने का तरीका होता है ढाल सही रखिए। आप कहां बैठ रहे हो, कैसे पूजन कर रहे हो, बेलपत्र कैसे चढ़ा रहे हो, शिव को कैसे रिझा रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। तुरंत मिलता है, तुरंत। क्या पहले के समय में लोग शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे? सावन महीने में नहीं जाते थे, जाते थे। पर अब लोगों को शिवरात्रि की पूजन हो, चाहे रोज शंकर को जल चढ़ाना हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाना हो, चाहे भगवान शंकर का जल चढ़ा हुआ का आचमन करना हो, अब लोगों को ज्ञात हो गया कि शिव को जल कैसे चढ़ाना, शंकर का मोदन कैसे करना, शिव जी से प्रार्थना कैसे करना, शंकर को नमन कैसे करना, अब उनको ज्ञात सुनने जा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अब उनको ज्ञात हो गया कि शिव को कैसे प्राप्त करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज तक शिव का दर्शन नहीं करा था। पहली बार मिलन हुआ शिव से, पहली बार। अब हम आपसे पूछें, एकदम अचानक कोई तुमसे कह दे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, एकदम पत्नी से पति कह दे, आज मैं बड़ा खुश हूं, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? पत्नी तुरंत विचार करेगी, मैं मांगू क्या? नेकलेस, चूड़ा, क्या? आज इतने खुश है, मैं क्या मांगू? और पत्नी तो मांग ले जो सामान मांगना अपनी जगह पर। इतने में आज एक दिन पत्नी कह दे पति से, आज मैं बड़ी खुश हूं, तुम मुझसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? पति सोचे, जिंदगी में पहली बार गाड़ी उल्टी चाहिए। हमेशा मैं कहता था मांग ले तुझे क्या चाहिए, आज ये बोली है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूं। पत्नी बोली पति से, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बड़ी खुश हूं, जो मांगोगे मैं तुमको दे दूंगी। इतनी देर में पति ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, पत्नी फिर आ गई, मांगो, आज मैं बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पति ने कहा तलाक। फिर पत्नी गई अंदर, फिर गई अंदर, अभी आ रही मैं तलाक देती हूं तुमको, अभी मुश्किल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, मांगो तुम्हें चाहिए क्या, क्या दिया जाए तुमको, क्या? शंकर भगवान कहते, दोनों कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो केवल इतना कृपा कर दो कि आपके चरणों की भक्ति कभी समाप्त ना हो, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं। क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए? जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को भगवान शंकर
मोक्ष दिया। बिंदु के मरने के बाद उनकी धर्मपत्नी चंचुला देवी ने शंकर की कथा का अविरल भक्ति प्राप्त करी। ऐसी अविरल भक्ति अपने भीतर होना चाहिए। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी, गोरा जी, जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में आ रहे हैं। शंकर पार्वती भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। भगवान शिव आनंद की राशि में शिव तत्व को प्राप्त करें। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में मंगलमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं। आप और हम भी सब पवित्र सावन के महीने की आज 2 अगस्त से प्रारंभ हुई शिव महापुराण की कथा बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का सुंदर आनंद करते हुए भाव भक्ति के साथ में भगवान शिव के विरल भक्ति को धारण करिए।